तरह की शिकायत को या खुलकर बात करने को अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी कहते हैं। आपको याद होगा कि एज टीनेजर्स, एज यंगस्टर्स, अगर कोई अपनी उदासी का इजहार करता है या कभी ये भी कहता है कि भाई इससे तो बेहतर है मैं मर जाऊं, तो हम फौरी तौर पे जो हमारा रिएक्शन आता है वो ये होता है कि यार ये अटेंशन सीकिंग, ड्रामेबाजी इसकी चल रही है। तो हाउ डू शुड वी बिकम कनेक्टेड एंड स्टार्ट टेकिंग दीज क्यूज टू बी सीरियस? क्या करें? Yeah, so I'll tell you something that it is a very, very significant red flag. अगर आप किसी के साथ कॉन्वर्जेशन में हैं और अगर वो बोल रहा है दिल चाहता है मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं, दिल चाहता है कि मैं जो है वो बस अब मजीद मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, सही, खत्म ही हो कुछ तो बेहतर है, प्लीज इन जुमलों को इग्नोर मत कीजिए। ये रेड फ्लैग्स हैं। सही। आपको अगला सामने बैठ के हिंट दे रहा है और खुदा ना खास्ता अगर आपने कहीं इसको रिपोर्ट नहीं किया या इनिशिएट नहीं किया, कोई हेल्प या उसकी किसी गार्डियन को जो या फिर वो जहां पर रहता है उसकी फैमिली मेंबर को नहीं बताया, तो आप भी उतने ही ज्यादा इन्वॉल्व हुए उसकी डेथ में, क्योंकि यू गॉट टू नो एंड यू कुड डू समथिंग अबाउट इट। और फिर उस चीज का पछतावा आपको ताहयात रहेगा। आप हमेशा अपने आप को ये सोचते रहेंगे कि मे बी आई शुड हैव डन समथिंग मोर। लेकिन वाइल वी आर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ गिल्ट, फरा, इट वुड बी इट वुड नॉट बी राइट अगर हम ये सेगमेंट क्लोज करें विदाउट आस्किंग कि अब जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो ऑलरेडी इस एहसास नदामत से, शर्मिंदगी से गुजर रहे होंगे कि प्रोबेबली दे कुड हैव सेव्ड हिम और दे कुड हैव डन बेटर। तो जो लोग पीछे रह जाते हैं उनके लिए आपका मशवरा क्या होगा कि हाउ शुड दे गेट देमसेल्व्स आउट ऑफ दिस गिल्ट? It's not going to be easy for them. It's going to be so torturing. So in ऐसी situation में of course they need some time off to heal and go through the bereavement and grief phase. सही। हम कहते हैं जल्दी जल्दी लाइफ में कैरी ऑन कर लो, प्लीज ये गलती नहीं कीजिए, क्योंकि लाइफ में जल्दी जल्दी कैरी ऑन करने के चक्कर में हम उस वुंड से हील नहीं कर पाते। सो सोशल मीडिया के थ्रू उन फैमिलीज को अटैक ना करें, उन फैमिलीज को स्पेस दें कि वो एक बहुत बड़े लॉस से रिकवरी के तरफ जा सकें, वो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करें। और हमारा रोल ये हो सकता है सिर्फ कि हम जाके उनको ये बोलें कि आपको नहीं पता था क्या, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। इन सब जुमलों से क्या फायदा? और जज ना करें, वो ऑलरेडी यानी ये किसी के जख्म पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। बहुत बहुत शुक्रिया फरा फॉर मेकिंग टाइम एंड फॉर वंस अगेन हेल्पिंग अस रेज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी कहानियां हैं, वी डोंट नो व्हाट पीपल आर गोइंग थ्रू। तो जब भी आप किसी को देखें, ट्रीट देम विद काइंडनेस एंड प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आप अगर काइंड हैं तो दैट इज गोइंग टू हेल्प पीपल। हो सकता है यू कुड बी द लास्ट लिंक पुलिंग पीपल बैक फ्रॉम अ बैक होल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।